हेलो स्टूडेंट्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी लोक भारती जो आपका सब्जेक्ट है, तो हम लोग ग्रामर पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसे व्याकरण कहते हैं, भाषा अध्ययन। तो यहाँ पे व्याकरण विभाग में आप लोग देख रहे होंगे, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर देंगे। ऑल चैप्टर्स मैंने हिंदी के कवर किए हैं, ऑल वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग व्याकरण विभाग की बात कर रहे हैं कि ग्रामर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप हिंदी का सब्जेक्ट देखेंगे तो आप एसएससी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको ग्रामर भी सीखना होगा। मैं आपको हमारे इस वीडियो में ग्रामर सिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको और भी वीडियोस मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्याकरण विभाग, शब्द भेद। ये शब्द भेद किसे कहते हैं? तो शब्द भेद मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच होता है। शब्द भेद का मतलब क्या हुआ? पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर हम शब्दों के भेद के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ्यक्रम में के अनुसार, आपकी बुक के अनुसार स्टूडेंट्स के लिए शब्दों के भेद दो बताए गए हैं, जिनमें पहला वाला है प्रयोग के आधार पर और दूसरा है द्वितीय के आधार पर है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रयोग के आधार पे दो हैं, पहला है विकारी शब्द है और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो देखा आपने, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि प्रयोग पर और दूसरा होता है भेद। शब्दों के भेद दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्रयोग और दूसरा होता है द्वितीय के उत्पत्ति। इन दो टाइप के होते हैं। तो पहला वाला अगर मैं आपको प्रयोग के बारे में बताऊं, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद अगर हम करेंगे तो उसके दो टाइप हैं, विकारी है और अविकारी है। तो विकारी शब्द जिसे हम सव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सव्य बोलते हैं, और अविकारी को अव्यय बोलते हैं, अव्यय। ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगर हम संज्ञा की बात करें, संज्ञा तो जिसे नाउन बोलते हैं, तो संज्ञा की अगर बात किया जाए तो संज्ञा के कितने टाइप हैं? नाउन के कितने टाइप होते हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो इस तरीके से इसके टाइप्स होते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है सर्वनाम आता है। देखो, ये हम विकारी शब्द के बारे में जान रहे हैं, देन में अविकारी के बारे में। आपको पूरा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एक एक डिप में मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो इसकी सीरीज आपको मिल जाएगी। ओके। तो वीडियो में आपको प्लेलिस्ट में हमारे जाना है, और प्लेलिस्ट में क्या देखेंगे आप? हिंदी लोक भारती एसएससी बोर्ड टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके। और ग्रामर का मैं अलग से ही आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे संज्ञा के बारे में जाना कि संज्ञा को हम नाउन कहते हैं, जिसमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक है। दूसरा होता है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब क्या? तो प्रोनाउन, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के कितने टाइप हैं? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। विशेषण की अगर बात की जाए, तो अगर हम विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण को हम एडजेक्टिव कहते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में दो टाइप है, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक, जिसमें निश्चित, अनिश्चित, सार्वनामिक। क्रिया में अगर देखा जाए तो क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के टाइप है सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक और सहायक। तो देखा, इस तरीके से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये है विकारी शब्द, और इन विकारी शब्दों को हम सव्य भी कहते हैं। तो ये जो विकारी शब्द हैं, इनके अलग अलग टाइप्स हैं। अब इनके टाइप्स के, जैसे कि हर एक अलग अलग टाइप्स के मीनिंग हम लोग समझेंगे कि जातिवाचक में जातिवाचक है क्या, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, समूहवाचक किसे कहते हैं। ऐसे ही सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अब अविकारी की भी बात कर ली जाए। अविकारी शब्द में अगर हम देखें तो अव्यय अविकारी शब्द को कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय। इस तरीके से ये चार अव्यय के अविकारी शब्दों के होते हैं।
ये जो मैं ग्रामर सिखा रही हूँ, हिंदी ग्रामर सभी बोर्ड्स वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी बोर्ड के बच्चे क्यों ना हो। तो सभी को ये वीडियो देखना है, अपने सोशल मीडिया में शेयर कर देना है ताकि सभी स्टूडेंट को इस वीडियो से फ़ायदा हो। अविकारी शब्दों के बारे में, क्रिया विशेषण क्या होता है, संबंध सूचक किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, इन सब के बारे में बताना है। तो हमने देखा प्रयोग मतलब कि शब्द भेद। शब्द भेद के ये सब दो टाइप होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो संज्ञा आता है जिसे हम नाउन बोलते हैं, सर्वनाम आता है जिसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, विशेषण जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, क्रिया जिसे हम वर्ब कहते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कराने वाली हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा, और वो बात हम किस चीज़ की करने वाले हैं। तो मैं अभी संज्ञा, पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि विकारी एक ऐसे शब्द होते हैं जिनके रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा? विकारी वे शब्द होते हैं जिनके रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदले जाते हैं, जैसे कि लड़का, लड़के, लड़कों आदि अनेक रूप ऐसे बनाते हैं। तो विकारी शब्द के 4 भेद हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था। ओके, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब मैं संज्ञा की बात करती हूँ। संज्ञा का मीनिंग है नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, कलम, दिल्ली, सुंदरता, कक्षा, संघ आदि इस टाइप के। संज्ञा के 5 भेद हैं। नाउन के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, मतलब कि आप इसके 5 टाइप समझ सकते हैं। तो 5 भेद में से पहला कौन सा है? तो पहला आपका है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी एक जाति अथवा वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि पुरुष, कुत्ता, पक्षी, शहर, पेड़ आदि। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो मेरे पास एक कुत्ता है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ फूल खिले हैं, बच्चा बैठा है। व्यक्तिवाचक अगर मैं देखूं तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सरिता, रामायण, लखनऊ, गोदावरी आदि। उदाहरण के लिए श्री राम राजा थे, शंकर साइकिल चलाता है, हिमालय एक पर्वत है, मोहन पाठशाला गया। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, स्वभाव, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि वीरता, स्वाद, बुढ़ापा, क्रोध, दुश्मनी। एग्जाम्पल के लिए रानी लक्ष्मीबाई की वीरता जग प्रसिद्ध है। बुखार की दवा का स्वाद कसैला है, बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है, बचपन बहुत सुहावना होता है। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा थे। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द, द्रव्य मतलब कि जो नाउन शब्द, द्रव्य, धातु आदि पदार्थों का नाम बताते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सोना तो द्रव्य है ना, लोहा, पानी, तांबा आदि। मेरे पास सोने की घड़ी है, नेहा पानी पीती है, दीवार पर लोहे की छड़ लगी हुई है, 2 लीटर दूध देना। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेना, कक्षा, संस्था, भीड़, गुच्छा आदि। एग्जाम्पल
हमारी कक्षा के सभी छात्र होशियार हैं। बस में सुबह बहुत भीड़ होती है। सम्राट अशोक के पास विशाल सेना थी। चाबियों का गुच्छा खो गया। तो दोस्तों, बच्चों, देखा आपने, यहाँ पे हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ली, जिसे नाउन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं विशेषण बताऊंगी, उसके बाद क्रिया बताऊंगी। तो प्लेलिस्ट में आपको व्याकरण विभाग का हिंदी लोक भारती आपको मिल जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट का व्याकरण आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और वीडियो को एंड तक ऐसे ही देखते रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हिंदी ग्रामर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करिए। फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल आपके हमेशा साथ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।